हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसीएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आपके लिए यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेहतरीन क्लास को लेकर। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मैथ का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र से मैं प्रश्न को सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस लेवल का प्रश्न आया करता है। फिलहाल जानकारी के लिए बता दूं तो आपका जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम था, वो जो यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की संभावना जताई जा रही है, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन को आप तक हम लोग पहुँचा सकें। तो आज की क्लास की करेंगे शुरुआत, और इस सवाल से देखिएगा। यहाँ पर जितने प्रश्न मैं यहाँ कराऊंगा आज, उन प्रश्नों की खास बात यह होगी कि ये पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न हैं। सबसे पहली बात है, अगर ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस लेवल का प्रश्न आया करता है और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए करता हूँ मैं प्रश्न नंबर पहले की शुरुआत। आपके पास मैं पहला प्रश्न लिखूंगा यहाँ पर। पहले प्रश्न, आज के इस क्लास का पहला जो प्रश्न होगा, वहाँ पे एक बात यह है कि एक थैले में, देखिए कुछ बातों को संकेतों में लिखने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर क्या होगा, एक थैले में, कहने बात यह है कि एक थैले में क्या होने वाला है, यहाँ पर तीन क्या है, लाल गेंद है। एक थैले में तीन लाल गेंद हैं और क्या है, 5 काली गेंदें हैं। 5 क्या है, काली गेंदें। यहाँ पर बात हो रही है, कोई थैला है जिसमें 3 लाल गेंद और 5 क्या है, काली गेंदें हैं। फिर कह रहे हैं इस थैले में एक गेंद निकालने की प्रयत्न कर कीजिए ना। थैले से बता रहा हूँ, ऐसे कुछ लिखेंगे, भाषा थोड़ा बदलेंगे। थैले से एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्न, एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्न, ठीक, निकालने की प्रयत्न। ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। अब प्रायिकता का प्रश्न आप कैसे सॉल्व करते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रायिकता का जो चैप्टर था कक्षा 10 में भी था, 9 में भी कुछ हद तक था ना एनसीईआरटी की बुक में, और 11th में तो अच्छे से पूरा भरपूर है। तो फिलहाल ये कक्षा 10 के लेवल का ही प्रश्न है। और यहाँ पे मैं विकल्प आपको लिखना चाहूँ तो विकल्प आपके सामने होगा। पहला ऑप्शन होगा 3/5 होगा, दूसरा जो होगा 3/8 होगा, फिर होगा अगला 1/8 है, फिर 5 क्या होगा, 8 होगा। इस प्रकार से चारों विकल्पों के लिए हम लोग करेंगे काम और करते हैं सवाल का हल। ठीक है, देखिएगा प्रायिकता का जो फॉर्मूला बहुत बेसिक सा होता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रायिकता का जो सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है वो होता है कि मतलब अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। क्या कह रहे हैं, अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है, कुल परिणाम। अब आप बताइए, अनुकूल परिणाम का मतलब हमारे पास निकालना क्या है, एक लाल गेंद निकालना है। लाल गेंदों का जो रेट है 3 है, तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। कुल कितने परिणाम है हमारे पास, 3, 5, 8 गेंदें थी। तो यहाँ पे जो प्रायिकता आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जो आएगा वो आ जाएगा 3/8 आएगा। उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी मिली होगी। देखिएगा, कुल परिणाम का मतलब, अनुकूल का मतलब हमारे अनुकूल क्या होगा, लाल गेंदें हमारे अनुकूल हैं जो कि 3 हैं, और यहाँ पे कुल परिणाम कुल कितनी गेंदें थी, 5, 3, 8 थी, इसलिए 8 हुआ। 3/8 ही क्या होगा, इसकी प्रायिकता होगी। ठीक, क्लियर हुआ सारी बातें। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न जो आएगा वो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ क्या है और कैसी बातें हैं। जैसे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा, जो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो यहाँ पे आय व्यय से है, मतलब विक्रय मूल्य लाभ हानि से संबंध में प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या लिखा गया है, कह रहे हैं कि एक वस्तु को, प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है, एक वस्तु कितना रुपया में, रुपया 300 में खरीद कर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, कि हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, हानि पर बेचा जाता है, ये है प्रश्न। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, वस्तु क्या निकालना है, विक्रय मूल्य।
इसको हम लोग बड़े आराम से निकालेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है, एक वस्तु 300 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब 20% मूल्य कम करके बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए में वो बेच रहे होंगे, यही बात करना है। और मैं विकल्प लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 240 रुपये बेचेंगे, एक बात यह कहोगे आप, ठीक है, या फिर कहोगे 360 रुपये बेच रहे होंगे। अगला क्या कह सकते हो आप, 252 रुपये में लिख रहा हूँ, विकल्प है मेरे पास, और अगला विकल्प है 9 20। तो 4 विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं, चारों में से एक ही विकल्प होगा सही उत्तर। चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 300 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या 300 में खरीद रहे हैं और 20% का नुकसान सह रहे हैं, तो 300 का 20% निकाल लीजिए, कितना नुकसान सह रहे हैं पता चल जाएगा। यहाँ डबल जो कट गया, कितना नुकसान है 60 रुपया, इसका मतलब 60 रुपये नुकसान है। 300 को खरीदेगा, 60 का नुकसान सहेगा, कितना रुपया होगा, 240 रुपये में वो क्या है बेच रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानि होगा तो कम करेंगे और फिर क्या मिलेगा, 240 रुपये विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यही बात क्या होती, लाभ की होती, लाभ में होता हम लोग थर्ड यहाँ सेकंड नंबर लगाते, तो 60 रुपये लाभ पाता, 360 का बेचता, ये बात होती। तो यहाँ पे इस प्रकार से सवाल को हम लोग अटेंड करेंगे। हानि था तो यहाँ पे क्रय मूल्य में से घटा देंगे, जितना हानि हो रहा है वही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इस सवाल में क्लियरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आएगा आपका वो होगा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये प्रश्न नंबर नेक्स्ट होगा, शायद थर्ड ही लग रहा हो ना, थर्ड नंबर होगा। इस प्रश्न में देखिएगा, हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का तो आएगा, जी हाँ, लिखा है कि एक व्यक्ति 800 रुपये ऋण लेता है, ठीक है, एक व्यक्ति 800 रुपया ऋण लिया है, ठीक है, ऋण कितने पे, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए लेता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं लोग बैंक को कितना धन वापस करना होगा, ना बैंक को कितना धन वापस करना होगा, जी है प्रश्न में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा बात को कि ये लिखा क्या गया है यहाँ पर, कि यहाँ लिखा यही है, एक व्यक्ति 800 रुपये ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यहाँ पर बैंक से 2 साल के लिए लेता है, ठीक, तो बैंक को कितना धन वापस करेगा, यही बात हमको करना है चर्चा। फिलहाल मैं विकल्प लिख दूँ तो आपको समझाता हूँ लगाने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे जो विकल्प होगा 8820 होने वाला है और फिर 8800 ही हो जाएगा, अगला होगा 8810 होगा, फिर होगा 8815 होगा। इस प्रकार से आपके पास ये है सवालों में, ये है मतलब सवाल है, और ये है आपके पास विकल्प, ये रुपए में सारे विकल्प आपको मौजूद हैं, ठीक है। तो आप देखिए सवाल को कैसे करेंगे। लिखा है एक व्यक्ति 800 रुपये में क्या कर रहा है, 800 रुपये ऋण लेता है, तो आपका जो मूलधन हो जाएगा, जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा, 800 रुपये का होंगे, ठीक है। और दर का मान कितना है, 5% दर है, और समय का मान जो है आपका 2 वर्ष है। इतनी सी बात थी। अगर बैंक को वापस करेगा तो क्या करेगा, मिश्रधन वापस करेगा, जितना ब्याज जितना लिया है बाकी जो ब्याज पड़ेगा सब मिलाकर मिश्रधन वापस करेगा। तो मिश्रधन का मान जो होता है अमाउंट इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होता है P × 1 + 8/100 होल पावर 3 होता है। यहाँ पे निकाल लेंगे, P का मतलब 800 रुपया हो जाएगा, 1 प्लस में R का मान 5/100 कर देंगे, होल पावर 3 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे 800 होगा गुणा में 5 से काटेंगे 20 25 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 से 21/20 होगा। ये भी 2 बार लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इतना कर देंगे। अब देखिए एक चीज़ से डबल जो कट जाएगा, 2 2 4 से 2 4 8 2 बार जाएगा। यहाँ 21 का वर्ग 441 होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 441 गुना क्या होगा 800, यहाँ पे कितना बन जाएगा देखिएगा
कितना करेंगे यहाँ पर 440 होगा इसका वर्ग और 800 यहाँ पे 82, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग के पास 30 बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे सवाल के बारे में। देखिए सवाल में यहाँ पे हल्का सा कुछ एरर लग रहा है, प्रश्न में कुछ न कुछ त्रुटि लग रही है। प्रश्न में त्रुटि यहाँ पे क्या हो सकती है, अगर मैं विकल्प को सही मानूं तो विकल्प के अनुसार तो मतलब ये सवाल तो कम आ रहा है, यहाँ पे हमें लगता है सवाल में ये 800 के बजाय 8000 कर दे तो कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी। यहाँ 8000 कर दीजिएगा, ये 8000 हुआ तो यहाँ जो बचा रह जाएगा जो कि यहाँ पे 8820 बचेगा। तो 8820 आप इस सवाल का राइट आंसर कह सकते हो इस ऑप्शन को। यहाँ पे 8820 क्या आएगा सवाल में उत्तर आएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा था क्योंकि देखिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सवाल सही तरीके से हुई है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता है कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पत्र में तो लग रहा है मिस्टेक, और अगर मिस्टेक ना होगा तो इसमें परिवर्तन कराया गया होगा। ठीक है, ये है सवाल का मतलब हल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, देखिएगा अगले प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्न ये है कि मैं दिखाता हूँ, जस्ट कुछ सेकंड देखिए। जी यहाँ पर जो अगले प्रश्न पे मिल रहा है मुझे वो लगा के दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, लिखा है कि यहाँ पे समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म को हल करके x के मान निकाल, केवल x का मान निकालना है। दिखाता हूँ क्या है 5 बटा में x माइनस 1 है, प्लस में 1 बटा में y माइनस 2 बराबर में 2 कह देंगे। ठीक है, आगे 6 बटा में x माइनस 1 है, माइनस में 3 बटा में y माइनस 2 है बराबर में 1 हो जाएगा। ये है प्रश्न है ना। इस प्रश्न के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे कह रहे हैं x का मान, केवल x का मान लिखना है। x के मान का मैं विकल्प यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहेगा। x का मान 5 कह रहे हैं, x का मान कह रहे हैं 3 होगा, x मान कह रहे हैं 4 हो जाए, x मान कह रहे हैं 2 हो जाए। यहाँ पे चारों विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प होगा सही, इस सही विकल्प का हमको करना है चुनाव। देखिएगा हल करें। यहाँ पर मैं इस सवाल को जैसे आप कक्षा 10 में लगाए होंगे, इस सवाल को कक्षा 10 में कुछ अलग तरीके से लगाए हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल हटकर लगाने वाला हूँ। आसान से छोटा सा सवाल का हल करने वाले। देखिएगा जैसे आपके पास क्या दिया, ए प्लस में ए प्लस में माइनस में यहाँ पे 3 गुना है, यहाँ पर 1 गुना है। इस समीकरण को मैं पहला समीकरण बना के इसको दूसरा समीकरण बना लूँगा। पहले समीकरण को अगर 3 से गुना कर दूँगा तो ये दोनों पद बराबर होंगे और कट के गायब हो जाएंगे। मैं वही करने वाला हूँ। यहाँ 30 गुणा किया जाएगा, क्या होगा 3 + 15 हो जाएगा। समझिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बटा में x माइनस 1 होगा, प्लस में 3 एकम 3 बटा y माइनस 2 होगा बराबर 3 गुना 6 होगा। ठीक, यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा 6 बटा में x माइनस 1 है, माइनस 3 बटा में y माइनस 2 है बराबर में 1 लिखा जाएगा। देखिए इसको हल करके हम काट देंगे। अगर ये हम लोग इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह अलग अलग है, संख्या समान है, इसलिए घट के अलग होगी। यहाँ पे देखिए हर का मान समान है, यहाँ इसको जोड़ेंगे 15 छः कितना होगा 21 हो जाएगा। 21 बटा में x माइनस 1 बराबर में यहाँ 6 कितना बनेगा 7, फिर 6 या फिर काट देंगे 7 के कम 7 7 की 3 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बराबर होगा x माइनस में 1 को पीछे लाएंगे, क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 था, इधर आएगा प्लस 1 होगा बराबर क्या होगा x का मान कितना पाओगे बता दो, x का मान मिल जाएगा 4। ऐसे लगेगी सवाल, x का मान 4, उनका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। दोस्तों ऐसा कुछ लगाते हैं सवालों को यहाँ पे ना कक्षा 10 से हटकर लगाना होता है। वजह क्या होती है, अगर 10 के लेवल का ही लगाओगे तो कैसे कर पाओगे। यहाँ पे हमको कम समय में ज़्यादा सवाल हल करना होता है, इस वजह से कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। लिखा है कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में लिख के बताता हूँ, उसी का क्या निकालना है, मूल निकालना है, उसमें से x के मान निकालने हैं। ठीक है, और x के मान निकालने के लिए आपके पास कई तरीके पता होंगे, उनमें से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। लिखा है 3x² है, माइनस में 2√6x है, प्लस में 2 = 0 हो जाएगा। इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, ये मूल निकालिए, ये मूल ज्ञात करना है। और फिर मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है √2/3 है, पहला विकल्प है। ठीक है, और फिर 2/√3, यही तो दोनों बार दिया है, तो यहाँ पे ऐसा ले लेंगे, वह फिर से वही दिया 2/3, ये दोनों सेम कह रहे हैं कि दोनों उसका सेम हो, या फिर क्या हो जाएगा 2/3 होगा रूट में, और दूसरा क्या होगा माइनस में 2/3 होगा रूट में। ऐसा कुछ कर सकते हैं, पहला प्रश्न दूसरा माइनस में से बता रहे हैं।
तो आपके पास यहाँ पे 3 विकल्प है। चौथा विकल्प क्या होने वाला है, नन ऑफ दिस दिया गया है। इस 4 विकल्प के लिए आप क्या निकालोगे, समीकरण का मूल निकालिएगा। देखिए ये सवाल जो है बहुत आसान है। कहाँ से ली गई है, कक्षा 10 के द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया है। 3x2 है प्लस में 2 है। इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप इसका कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ना कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर श्रीधराचार्य या फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। इसको आप अलग तरीके से भी लगा सकते हो। देखिए अगर इसको कंपेयर करें, इसका जो मानक रूप होता है क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0। इस मानक रूप से हम लोग तुलना करेंगे, क्या होगा, a की जगह पे हम लोग कह देंगे 3 होगा, b का जो मान होगा वो 2√6 होगा, वो भी क्या होगा माइनस में, ठीक है। c का मान कह देंगे 2 होगा। तो abc का मान यहाँ पे हमको मिल चुका है। जो द्विघाती सूत्र होता है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा, b² - 4ac होगा बटा में 2 होगा। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप हल कीजिएगा। देखिए b का मतलब यहाँ माइनस में b लिखा जाएगा और b का मान ऑलरेडी माइनस में है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो √6 हम कह देंगे और प्लस माइनस लगाइएगा। रूट के अंदर क्या होगा b², b का मतलब 2√6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2√6 का स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ, ऐसा होगा -4ac, यहाँ c होगा ना, यहाँ पे 4 होगा, a की वैल्यू हमारे पास है 3 है, ठीक, c की जो वैल्यू होगी 2 हो जाएगी। ऐसा कुछ कीजिएगा, हर में यहाँ पे 2 गुणा में a का मान कितना रखेंगे 3, बस हल करने काम हो जाएगा। तो √6 कर देंगे प्लस माइनस लगाइएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा और 6 का यहाँ पे √6 का स्क्वायर 6 होगा और यहाँ पे 6 और 6 चौके 24 कर दीजिएगा। माइनस यहाँ पे 4 के 12 में 24 हो जाएगा। कितना बनाएंगे, पूरे का जो बटा आएगा यहाँ पे वो क्या होगा 2 के 6 बन जाएगा। आगे मैं हल कर रहा हूँ, देखिए एक मिनट में कर दूँगा, यहाँ से करता हूँ। कैसे बनाएंगे, x बराबर होगा 2√6 है और फिर यहाँ प्लस माइनस यहाँ देखिए 24 में 24 बचेगा 0, पूरा काम खत्म, एक और टर्म खत्म हो जाएगा, बटा में 6 लगा देंगे, 2 टर्म को 2 के 6 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे समझिएगा x का मान कितना लाएंगे, यहाँ पर है रूट में 6 है बटा में 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, x के मान को, x बराबर बनेगा यहाँ पर √6 है, √6 को लिख सकते हैं √2 गुणा में √3 लिखा जा सकता है और यहाँ 3 ऑलरेडी है, तो 3 से 3 को काटेंगे √3 बचेगा, ये पता होगा ना। यहाँ पे 2/3 आएगा, वो भी पूरा रूट में आएगा। तो यहाँ पे x का जो मान आ रहा है, x के मूल आ रहे हैं 2 मूल आएंगे, वजह क्या है, यहाँ पे 2 घात के द्विघात समीकरण में जो मूल होता है 2 मूल होता है और x के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। और यहाँ पे अगर देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया था केवल 2/√3 दिया है, 2/3 दिया था रूट में दिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों मान समान है, मतलब x के 2 मान आएंगे समान आएंगे। तो आप पहला या फिर दूसरा, मैं तो सजेस्ट करूँगा दूसरा ऑप्शन लगाने का। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपके सवाल का सही उत्तर बता सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसको और भी तरीके से जान सकते थे कि अगर हल करना हो। देखिए सबसे पहले इसका ना व्युत्पन्न निकाल लेते हैं। अगर आपको जल्दी में सवाल हल करना है बिना किसी मेहनत के, तो आप इसका व्युत्पन्न निकाल सकते हैं। व्युत्पन्न का फॉर्मूला होता है d बराबर होगा b² - 4ac। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से आप अगर d का मान अगर लोग 0 पा जाएंगे तो दोनों का मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर d का मान देखिए 20 का -4ac का मान क्या मिला, यहाँ पे लास्ट में 0 मिल गया था, तभी हम जान जाते कि दोनों मूल जहाँ बराबर होगा वही वाला आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्लास में कुछ इतना ही। मिलेंगे आपको नए सवालों के साथ, कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ अगली क्लास में। अगला क्लास में जो भी होगा कुछ नया सेट लेके आऊँगा और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो होगा जुलाई के लास्ट वीक में आपका आएगा एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाला है। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय हिंद।